So, sorry for getting late today. We are going to start our new chapter. Previous chapter हमने कहाँ तक पढ़ाए थे पता है? हमने previous chapter कहाँ तक पूरे किए थे बेटा? I think it was comparing quantities. Okay? कंपेयरिंग क्वांटिटीज तक पूरा किया था ना बेटा? प्लीज स्विच ऑन योर माइक, स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्विच ऑफ योर माइक. Okay. So, today we are going to start our introduction part of this chapter. Here is we are going to discuss about the introduction today. अच्छा, तो algebraic expression and identities का मतलब सबसे पहले बेटा कि बहुत सी चीज़ें हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसमें क्लियर नहीं आ रहा बेटा? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप माइक ऑफ करके बोल सकते हो. कोई प्रॉब्लम है? सर क्लियर नहीं दिख रहा है. दिख नहीं रहा बेटा? हाँ सर, मतलब एकदम ब्लर दिख रहा है या फिर लिटिल बिट विल बी क्लियर? एकदम ब्लर दिख रहा है सर. कोई बात नहीं, इसका वीडियो आपको आ जाएगा, ठीक है? बट अभी फिलहाल शायद नेटवर्क इशू है. वी विल सॉर्ट इट आउट टुमारो, बट आज आपको इसका वीडियो आ जाएगा. तब तक के लिए हम इसी तरह से ज्वाइन रहते हैं, ठीक है? ओके, सो इंट्रोडक्शन. लेट्स सी इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ. यहाँ पर हमें एक वर्ड यूज किया गया है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस, ओके, एंड आइडेंटिटीज. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स, expression and identities? Expression, that means how can we express our things. Like किसी भी चीज को अगर मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ समझाना है, मैं कैसे समझाऊंगा? दैट इज वो मेरे वॉइस पावर से या किसी चीज से. बट सेम एज चीज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन वर्ड का मीनिंग यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सप्रेशन समझते हैं. क्या बेटा? आई सेड ना बेटा, वो आएगा, वीडियो आएगा आज. फिर नेटवर्क का जो भी इशू होगा वो हम कल सॉर्ट इट आउट कर देंगे, ठीक है? सो तब तक के लिए आप लोग सीख लो जो है वो, और फिर वीडियो में एक बार उसको कंसल्ट कर लेना. सो लेट्स सी एक्सप्रेशन, ठीक है? एक्सप्रेशन इन दैट 3x plus 5, 3x plus 5 और 4x, लाइक इस टाइप के कुछ भी सेंटेंसेस है, दैट इज एक्सप्रेशन. मतलब मैंने एक्सप्रेस किया है इन चीजों को. इट विल बी एक्सप्रेस इटसेल्फ कि ये एक ऐसे सेंटेंस है जिसके साथ में वेरिएबल दिया है, x इन द सेंस वेरिएबल, जिसके साथ में वेरिएबल दिए हुए हैं. 3 इज द मल्टीपल ऑफ x एंड द 5 इज द एडिशन इन द 3x. तो ये सारी चीजें एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है? देख करके हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें किस तरह से एक्सप्रेस हुई हैं, ठीक है? सो हियर वी हैव लाइक टुडे, let's see the other word that is called terms. Okay,
that is for terms. Terms in the sense like 7xy, if I am writing down here 7xy plus 8x plus 9. So these are the, मतलब ये जो सिंगल वर्ड्स हैं, these are the terms. ठीक है, like 7xy and 8x and 9, these are the terms. Here we can see, so here we can tell it like all are terms. Okay, ये जो सब हैं वो सब के सब terms में काउंट होते हैं. ठीक है, then the other thing is that factor. Here we have factor. So like in that factor, what we can see, factors का मतलब क्या होता है? So 3x, in that 3x we have 3 and x. So these two things are factors. मतलब जो भी दो चीजें जो एक दूसरे के साथ में मल्टीपल हो, that are factors. Suppose यहाँ पर 7xy लिखा हुआ था, वहां पर जो हमने नंबर लिखा था, तो in that there are three factors, 7x and y. Okay, there are three factors. So students, ये सारी चीजें जो है मैंने ये आपको बताया एक्सप्रेशन, टर्म्स और फैक्टर्स के बारे में, because these things are important for your this chapter. Okay, इसके अंदर हमें जो भी चीजें हैं वो सब की सब सीखनी पड़ेंगी, किस तरह से है, क्या है. And then the last word of this type of questions is that coefficient. Okay, what is the meaning of coefficient? Coefficient is that means like if I am writing down here 4x, that means 4 is the coefficient of x. मतलब 4 जो है वो यहाँ पर कोफिशिएंट है. ओके, सो दिस थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. ये चीजें आपको पता चलेंगी. ठीक है, नाउ here we can see types of expressions. Here we can see the types of expressions. Sorry dear, क्या बोल रहे हो? Types of expressions. Types of expression. What is the meaning of types of expression in that? So, अब इसके अंदर हम कौन कौन से वर्ड्स की बात करेंगे. So, देखो डियर, इसको ध्यान से सुनना. अगर आपको क्लियर नहीं भी दिख रहा है तो मेक श्योर कि आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठें. मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ, जिस तरह से उसको लिख रहा हूँ, सेम एज इट इज आप राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में, तो आपको वो चीजें पता चलेंगी. अगर मैं वर्ड बोलता हूँ, दैट वर्ड इफ यू राइट डाउन देयर, सो आपको इजीली उसको अंडरस्टैंडेबिलिटी रहेगी. एंड देन आपको वीडियो आते ही वो चीजें क्लियर भी हो जाएंगी. ओके, सो फॉर टुडे यू हैव टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, एंड देन आफ्टर टुमारो वी विल डू समथिंग अबाउट इट. लेट्स सी टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस. अब टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस में ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू बी राइट डाउन हियर. देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन. सो यू हैव टू बी राइट डाउन इन योर नोटबुक, दैट इज टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन. एंड द फर्स्ट वर्ड इज दैट मोनोमियल. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज दैट मोनोमियल. अदर वर्ड इज दैट बायोनोमियल. And the third word is that trinomial. And the fourth one is that polynomial. ओके, तो जब भी स्टूडेंट्स आप लेक्चर के लिए बैठते हैं तो भी नोटबुक और पेन लेकर के ही बैठें, जिससे कि और बुक्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए. दैट्स व्हाई कि जो चीजें यहाँ पर लिखी जाती हैं दैट यू हैव टू बी राइट डाउन एट दैट टाइम ओनली. और उसके बाद जो होमवर्क दिया जाएगा दैट यू हैव टू बी राइट डाउन इन योर होमवर्क बुक. लेट्स सी टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इन दैट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल.
again I am repeating if you are writing down it. So monomial, first word is that monomial. What is this? The types of expression, and then the first word is that monomial, second one is that binomial, and the third one is that trinomial, and the fourth one is that polynomial. Okay. Now first we are going to talk about the mononomial. Okay. So monomial is that in the monomial, in that the one term, only one term is given, that is the mononomial. Okay, that is monomial, and then after it is 4x, it is 4x. like अगर मैं 4x 5x या ऐसी कोई भी terms लिखता हूँ, that is known as the monomial. And then the binomial, that means here we can write down like two terms. Okay, so if we are going to talk about the two terms, that is for like if I am writing down here 5xy plus 2, that is for binomial. Okay, that means कहीं पर भी two terms available होंगी, that's known as binomial. The other thing is that same as these, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे numbers increase होंगे. Trinomials, that means three terms. Here we can see three terms, and then three terms in that, here we can take an example like 3x square plus 4x plus 7. So that is for three terms, and that is for trinomial. Okay, then the polynomial. Polynomial, that is any number of terms, any numbers of term, any number of term, that is for polynomial. Like we can write down here 4x, 7y, 3x, or like 2x or 3x, whatever the writing down here, and plus 3. These kind of numbers are known as polynomials. Okay, so students, today we already understand that so students, today we already understand that type of expression: mononomial, binomial, trinomial, and polynomial. This kind of the words we are going to understand today, and expression also, and words, factor, coefficient, this kind of words are used in the algebraic expression and identities. Today we are just doing this two types of methods, like expression and the types of expressions. Let's see, here we can write down like the other topic is our like and unlike terms is in x variables. So like and unlike terms we are going to talk about in the next time, and today we are just stopping it here, and in the next lecture we are going to start our next topic in our introduction lecture, that is for like and unlike terms. Okay, and the students, make sure that these things you have to be written into your notebooks, and please stay on link. The sir will be joining you in the 5 minutes. Okay.